वेलकम बैक। क्वेश्चन सुने, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, वर्क एनर्जी से रिलेटेड। ओके, हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके सिंबल को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने का ये सबसे पहला स्टेज है कि हम प्रॉब्लम को उसके सिंबल में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है हम लिखते जा रहे हैं। अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, तो हमने फोर्स लिख दिया F और 30 न्यूटन लिख दिया, इसमें कोई डाउट? एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, सिंपल, मास बोला 2 kg, तो ये क्या है? मास m 2 kg। आगे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी कहा जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? जीरो। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है? u जीरो। हमने u को जीरो रख दिया, समझते जाना बात को। अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और कितना कवर किया उसने? 3 मीटर कवर किया, बोलो। तो डिस्टेंस हो गई 3 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे आगे। देन द फोर्स रिड्यूसेस टू 15 न्यूटन। फिर ये फोर्स जो देखो पहले 30 था कि नहीं था, अब कितना हो गया रिड्यूस होकर के? 15। तो दोबारा फिर फोर्स आया। या तो हम पहले वाले को F1 कहें तो इसको F2 कह दें, या हम F बोल चुके हैं तो इसको F डैश कह दो। सिंबल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, तो हमने नया सिंबल F के लिए लिख दिया F डैश। कितना लिख दिया? 15 न्यूटन। आगे सुने, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। आगे ही गया, बस फोर्स की वैल्यू कम हो गई, चलता रहा है आगे। अप टू 2 मीटर। अब आगे कितना कवर किया उसने? 2 मीटर और चला। पहले 3 चला था, अब इस नए फोर्स के साथ कितना चला? 2 मीटर चला। तो ये नई डिस्टेंस हो गई, तो उसको भी S डैश कह दिया, जो फोर्स को F डैश कह दिया। हम एक तरीका भी कह सकते हैं, F1 कह सकते थे तो S1 कह देते, F2 कह देते, S2। सिंबल थोड़ा बदले जा सकते थे, लेकिन हमने डैश के साथ यूज कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, सिंबल लिखने में कोई समस्या है? आगे देखिए, कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मतलब एकदम लास्ट में जाके। अब मैंने इसको एक तरीके से आपके लिए ट्रैक बनाया कि कैसा करना चाहिए मुझे, सोचना कैसे। हमने कहा इनिशियली यहां से चलता है, तो इनिशियल यू है कि नहीं इस जगह पे, बताओ। और कितना चलता है ये पहले? 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 मीटर। इसकी कोई वेलोसिटी बढ़ जाएगी कुछ की नहीं बढ़ के आएगी, वो यहां आ गई, हमने लेट कर लिया V डैश। फिर आगे 2 मीटर चला, कुछ और वेलोसिटी चेंज होके आई होगी। फाइनल वहां चाहिए हमको काइनेटिक, यानी वहां की वेलोसिटी चाहिए कि नहीं? क्यों चाहिए वहां की काइनेटिक? देखो, मतलब काइनेटिक पूछा, काइनेटिक का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए, मास तो दिया ही हमको, तो हम लोग आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते कि नहीं, बताओ। यानी मेन हमारा एम अभी क्या, पहले तो v की वैल्यू पता करना, जो बाद वाली v है। उसकी तो बाद में देखेंगे, पहले जो यहां बीच में हमने यूज किया इसको पहले पता करते हैं। 2 स्टेप में जर्नी है ना इसकी। स्टेप 2 में जर्नी है कि नहीं, बताओ। फर्स्ट स्टेप में फोर्स कितना है? 30, और सेकंड स्टेप में 15। आइए हम फर्स्ट जर्नी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो आप अपने मन से कोई नाम लिख दो इस जगह, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये फाइनल वाला C पॉइंट। अब हम पहले कैलकुलेशन उठा रहे फ्रॉम A टू B। आप बस सुन लेना अच्छे से, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, समझ जाओगे आप। A से B तक की जर्नी को हम पहले यूज करते हैं। तो देखो, फोर्स है और मास है, तो क्या आप एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते? फर्स्ट जर्नी का एक्सीलरेशन, इसलिए मैंने उसको क्या लेट कर लिया? A1। तो यहां से A1 क्या निकल के आएगा, बताओ मुझे? F/m। F कितना है? 30। मास कितना है इस क्वेश्चन में? 2। तो ये कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट जर्नी का कि नहीं, बताओ। इस एक्सेलरेशन को यहां यूज करिए और इस वेलोसिटी को सॉल्व करिए, ये वाली वेलोसिटी। अगर इस ए बी जर्नी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0। और फाइनल हम पता करना चाहते हैं V डैश। ओके, इस फर्स्ट जर्नी का फाइनल V डैश है कि नहीं? UV। ओके, SA। सोचो कौन सा इक्वेशन अब मोशन यूज होने वाला है? UVSA जिसमें होता हो, तो थर्ड होता है, क्या होता है? V² होता है। लेकिन हमने इस V की जगह वैल्यू का सिंबल क्या रखा हुआ है? V डैश। तो V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू U² और प्लस 2AS। A1 और S1 यहां पर इस्तेमाल करेंगे। U 0 है, A की वैल्यू अभी निकाली हमने 15, और फर्स्ट जर्नी की डिस्टेंस कितनी है? 3। तो देखिए यहां से V डैश स्क्वायर निकल के कितना आ रहा है, ध्यान से देखना। 3 5 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, ये 90 आ गया। V डैश का स्क्वायर निकला है, स्क्वायर ही रहने दो, हमें आगे फिर आगे जरूरत है स्क्वायर की ही। अब सेकेंड जर्नी की बात करते हैं। अब कहां से कहां तक की बात करते हैं? B से C तक से, तो B टू C। अब इस हिस्से में चलते हैं। अब इस हिस्से की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कौन है? V डैश। बोलो, इनिशियल कौन है? V डैश। फाइनल हमें चाहिए कौन? V चाहिए। यहां का S पता है,
यहाँ का ए और पता कर ले। ए कैसे पता चलेगा, देखो देखो एफ डैश हमारा और एम ए टू मतलब निकलेगा एफ डैश 15 क्वेश्चन ने बताया था, रिड्यूस होकर के हो गया और मास 2 था, तो नया एक्सेलरेशन ए2 हो गया तुम्हारा कि नहीं बताओ। अब इस जर्नी में हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह इससे वी डैश स्क्वायर बोलेंगे, इनिशियल वहां पर ये करेगा काम, और 2a2s2 आइए वैल्यूज रखते हैं, s2 मतलब s डैश बाद वाली जो s है वो, तो देखो वी डैश स्क्वायर की पूरी वैल्यू कितनी थी एक साथ, इसलिए हमने स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया है, हमने सीधा स्क्वायर बनाए रखा क्योंकि हमें जरूरत थी स्क्वायर की। 2 और a2 अभी कितना निकाला तुमने 15/2 और s2 कितना कवर किया उसने 2 कवर किया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया 90 और प्लस 30 कितना होता है 120, ये v स्क्वायर आ चुका है और मुझे निकालनी क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालनी बताओ अच्छा बच्चा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ऑब्जेक्ट का मास 2 है और वी स्क्वायर अभी निकाला आपने, कितना निकाला 120, 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आया के देखो 120 जूल, दैट्स ऑल। क्या आप समझ पाए हैं? अगर आपको वास्तव में समझ में आ गया है तो फिर क्या करेंगे, सब लोग जानते हैं जो करते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड समथिंग दैट